हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक और शानदार क्लास में। बच्चों आज की बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास जो हर साल आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब की बार भी यानी आपके 24 फरवरी के पेपर में यही सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनाए जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे, देरी ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। बच्चों परीक्षाएं नजदीक है, तो परीक्षाएं नजदीक है, सभी छात्र ये समझ रहे हैं कि सर किस विषय पे या किस टॉपिक के पे हम तैयारी करें जो वही टॉपिक हमारे बोर्ड पेपर में आएगी। तो बच्चों आज उसी पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। और उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि निबंध को बच्चों कैसे लिखा जाता है। चलिए बच्चों देखिए, क्लास 12 में हिंदी एग्जाम 2025 से आज हम बताएंगे बच्चों निबंध। क्या बताएंगे? निबंध। निबंध को बच्चों किस तरह से लिखा जाता है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हम आप लोग को आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज आप लोग वीडियो को मिस नहीं करना, शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा। बच्चों हम बात करेंगे, आज हम आप लोग के लिए 5 निबंध लेकर के आए हैं। कितने निबंध बच्चों? 5 निबंध। अगर यदि आप यही पांचों निबंध बच्चों आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो यानी आपका जो बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा 2025 में देने जा रहे हैं, यानी 24 फरवरी को आपको यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हर साल आपके पूछे जाते हैं। देखिए 24 फरवरी के पेपर में यही आएंगे आपको। यहाँ से बच्चों आपको पूरे पूरे 9 नंबर आपको बच्चों आपके मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यही सारे क्वेश्चन बच्चों तैयार करना है। देखिए चलिए बच्चों देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको हमने लिया। पहला प्रश्न आपसे पूछता है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, या कहा जाए कि हमारे देश में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसकी समस्या का निदान निदान करने के लिए आपको एक निबंध लिखने के लिए आता है। तो उस पे आप क्या निबंध लिखेंगे? ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार करना बेरोजगारी की समस्या पर। तो बेरोजगारी की समस्या पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हर पेपर सेट में पूछे जाते हैं। तो अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर सेट में जरूर पूछेगा। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि मेरे प्रिय कवि अथवा मेरे प्रिय साहित्यकार। आप देखिए, आपके प्रिय कवि या प्रिय साहित्यकार जैसे आपसे जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इन सब कवियों पर से आपसे साहित्यिक परिचय उनका आपसे पूछेगा। तो आपको उस पे निबंध लिखने की बच्चों क्या करिए, तैयारी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आपसे रहेगा, मेरे प्रिय कवि अथवा मेरे प्रिय साहित्यकार के पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, तो तीसरा क्वेश्चन पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, कारण एवं निवारण। बच्चों ये बात करें, ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहा जाए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपसे बनता है। आपके पेपर में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी अब की बार भी ये टॉपिक आपके पेपर में जरूर पूछेगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चों ये टॉपिक को नोट कर लीजिए और इसी पे आप अच्छे से तैयारी करिए। और हम आपको इस पे निबंध भी बताएंगे किस तरह से लिखा जाता है इसके भी। तो चाहते हैं कि इस पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में यही आएगा। फिर अगला 4 नंबर, दहेज प्रथा अथवा दहेज आ, प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ये भी आपसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी कहा जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर अगली प्रश्न हम की बात करेंगे, तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछता है कि नई शिक्षा नीति 2020। अगर बच्चों बात करें, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी वो 2020 से लागू हुई थी, या कहा जाए एवं नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता। तो अर्थात नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पे आपसे लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पेपर में आता है बच्चों। ठीक है, ये जरूर तैयार कर लेना। ठीक है भैया, अगला देखिए, अगला पॉइंट की हम बात करें, चलिए तो ये रहा आपके 5 महत्वपूर्ण बच्चों आपके क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बच्चों क्या करना है, तैयार करना है। और यही यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो आज हम आप लोग के लिए
अब देखिए लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या और समाधान पर निबंध हम कैसे लिखेंगे, इसकी हम तैयारी को करके आए हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो पसंद आए रही तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ अर्थात ये जो आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है बच्चों, इसका हम अर्थ समझेंगे कि ये पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। देखिए, स्वच्छता, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ जीवन में ही हमारा स्वच्छ वातावरण में हमारा जीवन, हमारे गांव का जीवन, हमारे शहर का जीवन, हमारे देश का जीवन क्या है बच्चों, संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं, जब वातावरण में कुछ हानिकारक क्या होते हैं बच्चों, तत्व आ जाते हैं, उन्हीं तत्वों के कारण हमारा वातावरण क्या होता है, दूषित हो जाता है। उसी तत्वों के कारण हमारा वातावरण बच्चों क्या होता है, दूषित हो जाता है, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग प्रदूषण के अर्थ में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, अगली हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के प्रकार में आप जानते हैं कि हमारे भारत में या कहा जाए कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदूषण हैं। अगर उन प्रदूषणों को कम कर दिया जाए तो जो पर्यावरण प्रदूषण है बच्चों, उसको क्या किया जाए, रोका जा सकता है। आज के वातावरण में, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार या निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। प्रदूषण निम्न प्रकार या निम्न रूपों में क्या होता है, दिखाई देता है। नंबर का में अगर देखा जाए बच्चों, जिससे आपसे कहा जाए कि वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण आपके जो हवाओं के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण, अब बच्चों अगर देखा जाए जल प्रदूषण में अगर देखा जाए, बहुत बहुत शहरों के या बहुत बहुत कंपनियों फैक्ट्रियों के जो गंदे जल होते हैं वो नदियों और तालाबों में जाकर के क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो जिसके कारण नदियां भी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है और दूषित हो जाती है। तो हम सभी से चाहेंगे कि उन फैक्ट्रियों का जल नदियों में या तालाबों में या नहरों में ना मिलाया जाए, जिसके कारण जल हमारा क्या हो, दूषित हो, और दूषित होने से क्या हो जाए बच्चों, बच भी जाए। अगला, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की बात करें, जो हमारे समाज में तरह तरह के लाउड स्पीकर बज रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, अगर इन पर हम कवर किया जाए, इन पे अगर निदान किया जाए तो बच्चों, अगर तो ध्वनि प्रदूषण को भी क्या किया जाए, कम किया जा सकता है। इस पे भी आपको लिखने के लिए लिखना है बच्चों। उसके बाद रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व हैं जिनके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या है, दूषित होता जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों के कारण, रासायनिक खाद्य पदार्थों के कारण, ये सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण हमारा वातावरण क्या होता है बच्चों, दूषित हो जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने पर्यावरण प्रदूषण की बारे में कुछ आपको बताया। इसके आगे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका जो ई बोर्ड परीक्षा है अच्छे से बच्चों जरूर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली वीडियो में हम आप लोग को इन सारे पांचों, कहा जाए कि पांचों निबंधों की वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आज आप सब के लिए। ठीक, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो को अगर पसंद आई तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप लोग अच्छी सी तैयारी कीजिए, आपका बोर्ड परीक्षा अच्छे से निकले, यही सारी हमारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। थैंक यू।